हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक शेयर बिलीवर पर। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हासिल करना चाहेंगे? क्या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे? क्या आप अपनी सबसे कीमती धरोहर, आपके निजी और व्यावसायिक जीवन के लोगों का मूल्य बढ़ाना चाहेंगे? क्या आप अपने भीतर छिपे लीडर को खोजना और उसे बाहर निकालना पसंद करेंगे? अगर ऐसा है तो इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है टाइम पे। अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1, अपने भीतर छिपे लीडर को खोजना। चार्ल्स ब्राब्स को स्टील बिजनेस में $1 मिलियन की सालाना सैलरी मिलती थी। इतनी मोटी सैलरी मिलने की सबसे बड़ी वजह लोगों के साथ व्यवहार और उनकी योग्यता थी। जरा कल्पना करें कि $1 मिलियन सालाना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लोक व्यवहार में निपुण थे। आइए देखें कैसे। एक दिन दोपहर को श्रॉफ अपनी स्टील मिल में घूम रहे थे, तो उन्होंने कुछ मजदूरों को वहाँ सिगरेट पीते देखा, जहाँ बोर्ड लगा था धूम्रपान वर्जित है। आपको क्या लगता है कि चार्ल्स ब्राब्स ने उस साइन बोर्ड की तरफ इशारा करके कहा होगा, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? बिल्कुल नहीं। लोक व्यवहार में माहिर व्यक्ति भला ऐसे कैसे कर सकता है, राइट? तो श्रॉफ ने दोस्ताना अंदाज में उन लोगों से बातचीत की और चलते चलते श्रॉफ ने उन लोगों से कुछ सिगार दिए और आंख मारते हुए कहा कि अगर आप इन्हें बाहर पिएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। श्रॉफ ने बस इतना ही कहा। वैसे ही मजदूर अच्छी तरह जानते थे कि श्रॉफ और उनके नियम तोड़ने के बारे में मालूम था, लेकिन वे मन ही मन श्रॉफ के कृतज्ञ भी थे, क्योंकि उन्हें नीचा नहीं दिखाया। उन्हें नीचा नहीं दिखाया, ठीक है। अब चार्ल्स श्रॉफ एक लीडर थे, पद के कारण नहीं, ऊंची सैलरी के कारण नहीं। उन्हें लीडर बनने वाली खासियत यह है कि उन्होंने लोक व्यवहार में महारत हासिल की है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वह लीडरशिप है, ताकि वह सब हासिल करने में लोगों की हेल्प की जा सके जिसमें वो सक्षम है, ताकि फ्यूचर के लिए एक सपना बुना जा सके, ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके, गाइडेंस दी जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके और सफल संबंध बनाए जा सकें जो कायम रखे जा सकते हैं। तो अपनी नेतृत्व और शक्तियों को पहचानना ही सफलता की दिशा में पहला कदम है। तो संवाद शुरू करना। तो अच्छी तरह संवाद करने के सीखने का कोई गोपनीय नुस्खा नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर होते हैं जिनमें माहिर होना आसान है। यहाँ सफल संवाद शुरुआती कदम बताए जा रहे हैं, उन पर अमल करके आप सफलता की राह पे चलना तो शुरू कर देंगे। संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, दूसरों के प्रति खुला नज़रिया रखें और संवाद के लिए अनुकूल माहौल बनाएं। संवाद के लिए खुलेपन और विश्वसनीय माहौल की ज़रूरत होती है। सफल संवाद बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो संवाद विश्वसनीय संबंधों की बुनियाद पर ही बनता है। लोगों को प्रेरित करना। नंबर 3, लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये बात एंड्रॉय कार्नेगी को बचपन से ही पता चल गई थी कि बचपन में 10 साल की उम्र में एंड्रॉयड के बहुत सारे खरगोश थे। दिक्कत यह थी कि कार्नेगी के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। उनके मन में एक बेहतरीन विचार आया कि उन्होंने पड़ोस के 6-7 बच्चों से कहा कि अगर वो हर दिन खरगोश को खिलाने के लिए घास पत्ती लाएंगे तो वो उनके सम्मान में खरगोश का नामकरण और उनके नाम पर कर देंगे। ये योजना जादू की तरह कामयाब हुई। एंड्रॉयड कार्नेगी की यह घटना कभी नहीं भूले। वर्षों बाद उन्होंने बिजनेस में इस टेक्निक का यूज़ करके लाखों फॉलोवर बनाया। आइए देखते हैं कैसे। वो पेंसिल्वेनिया रॉयल रोड को स्टील की पटरियाँ बेचना चाहते थे। उस वक्त जे एडगर थॉमस उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे। तो एंड्रॉयड कार्नेगी ने खरगोश वाला सबक याद रखते हुए पिटसबर्ग से एक विशाल स्टील मिल शुरू की और उसका नाम जे एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स रखा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब उसके बाद पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियों की ज़रूरत पड़ी, तो क्या आपको लगता है जे एडगर थॉमसन ने पटरियाँ कहाँ से खरीदी होंगी? यदि आपको लोगों को प्रेरित करना है तो ऐसी भावनाएं जगाना है। लीडर का ही काम है। जैसे हम इस काम को एक साथ हैं, हम एक टीम के सदस्य हैं, हम जो करते हैं वह मूल्यवान है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये वही शब्द है जिसमें सच्ची प्रेरणा उगती है। तो आप यह काम किसी भी तरीके से करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में मौजूद लोगों को बता दें कि आप
उनका बहुत सम्मान करते हैं, ताकि उनके काम की प्रशंसा करते हुए उन्हें जता दें कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपकी दिली इच्छा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, तरक्की करें और अपनी पूर्ण संभावना तक पहुँचें। तो प्रेरणा इसी को कहते हैं। नंबर 1, फोर्थ, दूसरों की सच्ची दिलचस्पी का इजहार करें। इसे समझने के लिए क्यों ना दुनिया में दोस्त बनाने वाले सबसे बड़े विजेता को तकनीकी अध्ययन करें। वह कौन है? आप उस सड़क पर दौड़ते हुए देख सकते हैं, आपकी 10 फुट करीब पहुंचते ही हम आपकी दुम हिलाने लगता है। अगर आप रुककर उसे थपथपाते हैं तो वह उछल जाता है। आपको कितना ज़्यादा पसंद करता है, और उसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ उद्देश्य या स्वार्थ नहीं होता। वह आपको रियल इस्टेट नहीं बेचना चाहता, आपसे शादी नहीं करना चाहता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कुत्ता है। क्या आपने कभी सोचा कि कुत्ता इकलौता ऐसा जानवर होता है जिसे जीने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता? मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना होता है, चिड़ियों को गाना गाना पड़ता है, लेकिन कुत्ता सिर्फ प्रेम देकर ही अपनी आजीविका कमाता है। दूसरे, आप में दिलचस्पी लें। ये चाहकर आप 2 साल में जितने दोस्त बना पाएंगे, उससे ज़्यादा दोस्त आपको सच्ची दिलचस्पी लेकर 2 महीने में ही बना सकते हैं। बहरहाल, आप और मैं कई ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो ज़िंदगी में भर दूसरों की खुद में दिलचस्पी लेने के लिए परेशान करते रहते हैं। जाहिर यह है कि यह तरीका ज़रा भी कारगर नहीं है, क्योंकि लोगों को आप में दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी मुझ में भी नहीं है, उनकी दिलचस्पी तो खुद में है, सुबह भी, दोपहर भी और रात को भी। सो दूसरों लोगों से दिलचस्पी दिखने से ज़्यादा असरदार और पुरस्कारदायक कुछ भी नहीं है। सामने वाले की नज़रिए की स्थिति देखना। नंबर 5, जब कंपनी के अंदर प्रक्रिया यूज़ की जाती है तो इसमें किस्म संवाद का होने लगता है कि अगर आपके बॉस की रुचियां के संदर्भ सोचना सीख लें तो इसका अर्थ है कि आप वो एक जैसा सोच रहे हैं। आप खुला संवाद कर देते हैं। सिर्फ कभी कभी सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपनी ज़रूरतों के बारे में ना सोचें, दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचें, और सोचें कि उन्हें खुलकर बोलने से प्रेरित करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए उनसे कैसे सवाल पूछने चाहिए। अगर आप अपने ग्राहकों, परिवार वालों के दोस्तों के साथ ज़्यादा सफल संबंध बनाना चाहते हैं तो स्थिति आपके सामने वाली दृष्टिकोण को देखना शुरू कर दें। खुद ही बाहर निकलकर यह पता लगाएं कि सामने वाले के लिए क्या महत्वपूर्ण है। सीखने का मकसद से सुनें। दूसरों की बातें सुनने में बहुत अच्छे कारण हैं। एक तो यह है कि इससे आप अपनी नई बातें सीखते हैं, और दूसरा कि ये लोग अपनी बात सुनने वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर सबके सड़क को नज़रअंदाज करते रहते हैं। अगर जगह के लोगों को अच्छा लगता है कि दूसरे व्यक्ति की बातें गौर से सुन रहे हैं तो वो अच्छी तरह सुनने लगेंगे। लोगों से लगभग हमेशा खुश होते हैं, बेहतर प्रक्रिया करते हैं। यही बातें उनका प्रति सम्मान दिखाने की सबसे अच्छी तकनीक हैं। इस बात का संकेत है कि हम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस बात का सूचक है कि हम जो सोचते हैं, हम जो इस पर यकीन करते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अच्छा श्रोता जितनी अच्छी तरीके से दूसरों की बात मनवा सकता है, उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो भविष्य के लिए टीम बनाना। सफल टीम वर्क का कोई जादू नहीं होता। यदि हम खेल के बारे में बात करें तो खिलाड़ियों की सहयोगी समूह की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक योग्य कोच की भी ज़रूरत होती है। आप कुछ लोगों को सिर्फ एक साथ रखकर, चाहे वो कितने भी योग्य क्यों न हो, उनसे ज़बरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद नहीं रख सकते। सफल टीम तैयार करना एक कला है। कोच चाहे जितना महान हो, रातों रात विजेता या टीम तैयार नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले समय में जो भी लीडर बनना चाहता है, उसे कुछ बुनियादी कोचिंग तकनीकों से माहिर बनना होगा। ये तकनीकी बिजनेस जगत में उतनी ही ज़रूरी है जितनी खेल जगत में। उद्देश्य का साझा एहसास कराएं। मिलकर काम करने वाले ज़बरदस्त लक्ष्य हासिल करते हैं। टीम को जो खास चीज़ उछाल देती है वह व्यक्तिगत सदस्यों की एकीकृत का साझा सपना। लक्ष्यों को टीम के लक्ष्य बनाएं। जब तक पूरी टीम नहीं जीतती तब तक दरअसल कोई भी नहीं जीतता। तो यह अवधारणा खेल जगत के सबसे ज़्यादा लागू होती है, लेकिन यह हर तरह टीम के बारे में सच है। व्यक्तिगत रिकॉर्ड में, इतिहास में, पुस्तकों के लिए अच्छे तो होते हैं, लेकिन दरअसल में बाद में ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। यह पूरी टीम और संयुक्त प्रदर्शन है। नंबर 3, लोगों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करें। जब लोग टीम में शामिल होते हैं तो उनकी निजता अचानक गायब हो जाती है। उनके व्यक्तित्व जब भी अलग अलग होते जाते हैं। जब लोग अलग अलग योग्यताएं होती हैं तो उनमें
तब भी अलग अलग आशाएं और डर होते हैं। योग्य लीडर उन भिन्नताओं को पहचान कर उनकी कद्र करेगा और टीम के फ़ायदे और उनका इस्तेमाल करेगा। सो ये रहे कुछ हमारे मार्गदर्शन जो हम उस बुक से सीखते हैं, और आई होप इस बुक समरी से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि हम कैसे टीम को वर्क कर सकते हैं, कैसे हम टीम के साथ ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये डेल कार्नेगी की जो बुक है, इसमें इन्होंने बताया कि एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें लोग सलाह लेने के रचनात्मक, आलोचक सुनने के प्रति खुला नज़रिया रखें, बार बार यह संदेश दें कि गलतियाँ ज़िंदगी का स्वाभाविक हिस्सा हैं, और इस संदेश को सब तक पहुँचाने का अचूक तरीका है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना। नंबर 2 पॉइंट हमारा जो है वो आलोचना करने या दोष देने से पहले 2 बार सोचें। अगर गलती करने वाला व्यक्ति पहले से ही जानता कि कैसे हुई है और क्यों हुई है, तो दोबारा होने से उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि लोग जितना बुरा महसूस करते हैं उन्हें उससे ज़्यादा महसूस बुरा कराने का कोई तुक ही नहीं है। तो आई होप आपको इस बुक समरी से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि गलतियाँ मानने में जल्दबाजी ना करें, आलोचना करने में धीमे चलें, और सबकी बातों के क्रिएटिविटी के साथ बने और सुने। So thank you so much watching this video. I hope this video will be very interesting or inspiring. You will get some value from this video. That value will be added in your life. You will become a good leaders and good team players. So thank you. If you haven't subscribed the channel, please subscribe and share with your friends and family.